लिक्विड थर्मोमीटर। अब बेटा लिक्विड थर्मोमीटर कौन सा है? जो हमारे पास बुखार नापने का यंत्र है, मरकरी थर्मोमीटर। ये हो गया थर्मोमीटर, ठीक है। यहां लोअर पॉइंट कितना है? 0, अपर पॉइंट क्या है? 100। इसमें एक साइड में होता है सेल्सियस स्केल और दूसरी साइड क्या होता है? फ़ारेनहीट स्केल। फ़ारेनहीट स्केल जो कि 32 है और अपर पॉइंट इसका 212 है, ठीक। और यहां पर भाई दोनों स्केल होते हैं। चाय बताओ, चाय देने का भी फायदा का लंदन में रखे चला गया। धन्यवाद। हाँ जी, और ये स्केल कैसा है? अरे आवाज मत करो भाई, मैं बता रहा हूँ, भाग दूंगा यहाँ से। मुझे ऐसे कहीं तुमने रोकड़ा ना दे रखी, और जो दे रखी हो वापस ले जाना जाओ, खाना खा गई। ये है हमारा यूनिफॉर्म स्केल, यूनिफॉर्म स्केल, ठीक है। और ये किसके बीच में लाई कर रहा है? हमारा लोअर से, ये हमारा 100, अच्छा लिखा है 100 डिग्री सेल्सियस, और ये लोअर। इसमें नीचे क्या भरी होती है? मरकरी। यहां पर ये है बल्ब, ये है ग्लास बल्ब, और इसके अंदर क्या भरी हुई है? Hg। और जैसे ही हम टेम्परेचर, बिकॉज इट इज वेरी मच सेंसिटिव अबाउट द टेम्परेचर, ठीक है, हाई सेंसिटिविटी कैसी होती है? मरकरी नेवर वेट द सरफेस, नेवर वेट सरफेस, कभी भी सरफेस से चिपकती नहीं है। साथ में क्या है? हाई सेंसिटिव, हाईली सेंसिटिव अबाउट टेम्परेचर। और कैसे एक्सपेंड करती है? दो, और तीसरा क्या हो गया हमारे पास? यूनिफॉर्मली लीनियरली एक्सपेंड, लीनियर एक्सपेंशन। इन तीनों प्रॉपर्टी के कारण हम इसे यूज करते हैं, ठीक है। साथ में ट्रांसपेरेंट वगैरह होती है ना। अब देखो, तो लिखिएगा एक लाइन में कि इफ L0 L0 comma L100 and LT are the length of mercury column, at 0 degree Celsius, 100 degree Celsius and unknown temperature T, then the unknown temperature T is equal to LT minus L0 upon L100 माइनस L0। खत्म। ये फार्मूला अप्लाई करेंगे और आपके पास क्या आ जाएगा? अननोन टेम्परेचर। उसने क्या दिया होगा कि इफ लेंथ ऑफ द मरकरी एट 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 0.5 मिलीमीटर, और फिर L100 पे दे रखी है, बताओ टेम्परेचर क्या होगा अननोन पर? तो LT माइनस, अरे अननोन टेम्परेचर पर लेंथ गिवन है, L0 पर लेंथ गिवन है, कर लोगे? लिखो नेक्स्ट। की पॉइंट लिखिएगा, द रेंज ऑफ मरकरी थर्मोमीटर, ये सब पूछ रहे हैं जो मैं लिखा रहा हूं। द रेंज ऑफ मरकरी थर्मोमीटर -40 डिग्री सेल्सियस टू 360 डिग्री सेल्सियस अप्रोक्सीमेट, -40 टू 360, यानी कि लोएस्ट टेम्परेचर कहां तक मीजर कर सकते हैं हम इससे? -40 तक, और हाईएस्ट टेम्परेचर 360 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है। उससे ज्यादा करने की कोशिश की तो ग्लास पिघल जाएगा और मरकरी बह जाएगी। अरे ये ग्लास ट्यूब है ना, इससे ऊपर क्या हो जाएगा? ग्लास का बॉइलिंग पॉइंट आना शुरू हो जाएगा, ग्लास क्या हो जाएगा? खुद ही पिघल जाएगा। तो इसलिए उससे ज्यादा हम टेम्परेचर। अब लिखिएगा नेक्स्ट वन,
platinum resistance thermometer. It works on the principle the electric resistance directly proportional to length, or the electric resistance increases linearly with temperature, or electric resistance increases linearly with temperature. तो बेटे लीनियर एक्सपेंशन में क्या करते हैं हम, डेल्टा एल इज इक्वल टू एल अल्फा डेल्टा टी। तो फॉर, सुनो मेरी बात भाई, हमने पढ़ा है द रेजिस्टेंस बाय द प्रॉपर्टी ऑफ रेजिस्टेंस, द रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल and the direct resistance is inversely proportional to area. ये हम इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस पढ़ भी चुके हैं और हम पढ़ाएंगे। तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो यदि क्रॉस सेक्शनल एरिया मेरा रिमेन्स सेम है, कैसा मेरा सेम, तो यानी कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, और साथ साथ बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द रेजिस्टेंस इज आल्सो इंक्रीज, रेजिस्टेंस आल्सो। तो इसका मतलब इसी दोनों बेस पर हम क्या लिखते हैं, आर टी इज इक्वल टू आर नॉट ब्रैकेट 1 प्लस एल्फा टी। कैसे, यदि हमारे पास कोई रॉड है, ये रॉड है, यदि मैं इसके टेम्परेचर को इंक्रीज करता हूं यहां से, इनिशियल इसकी लेंथ कितनी है एल नॉट, तो ये क्या होगी, इट विल एक्सपेंड लीनियरली, इट विल एक्सपेंड। तो ये क्या है, दिस इज द डेल्टा एल, ये क्या है यहां से यहां तक की लेंथ एल, तो डेल्टा एल बराबर कितना हो जाएगा, एल माइनस एल नॉट, और प्रिंसिपल क्या है इसका कि डेल्टा एल इज इक्वल टू एल नॉट एल्फा डेल्टा टी, और यहां से सॉल्व करते तो क्या आता है, एल डैश जो भी है एल इज इक्वल टू एल नॉट ब्रैकेट 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। अभी दिखाएंगे इसे, है ना। तो अभी याद रखो, अभी याद रखिएगा, इसका अगले वाला टॉपिक वही है एक्सपेंशन। आर टी बराबर आर नॉट ब्रैकेट 1 प्लस एल्फा टी, वेयर एल्फा इज कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, लाइट नहीं आ रही ना, एक्सपेंशन, अच्छा ठीक है। तो अननोन टेम्परेचर क्या होगा, अननोन टेम्परेचर, एक फार्मूला मैंने याद कर लिया ये, अब इसके बाद तो सारे फार्मूले, अननोन टेम्परेचर क्या हो जाएगा बेटा, टी इज इक्वल टू एल की जगह पर आर लगा दो, आर टी माइनस आर नॉट अपॉन R100 माइनस R0। पहले बताओ क्लियर।